जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और माता वंदनीय जी को मेरा सत सत नमन। आज मैं फिर से एक बार मुंबई अश्वमेध के लिए ही बात करूँगी। इसमें मैं बात करूँगी कि मेरे साथ बहुत से लोग थे जिनके मन में थोड़ी सी ये कहीं ना कहीं मन में एक उत्कंठा सी रह गई है कि हम जो हैं मुंबई अश्वमेध में गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनका कोई कार्य हम सहयोग ना दे पाए उनके कार्यों में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने सहयोग किया, चाहे वो धन से किया हो, श्रम से किया हो या जैसे भी किया हो, और जो नहीं कर पाए हैं, मैं सभी की बात करूँगी कि इनमें से ना तो किसी को खुश होना चाहिए और ना किसी को दुखी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये गुरु जी का काम था या हमारा काम था। तो इसे अगर हम कर पाएँ तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाएँ तो इसमें कोई अफ़सोस वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें अपने मन में अफ़सोस नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं कि वो हमें हर परिस्थिति में अपने हृदय से लगा के रखते हैं और सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर न्यौछावर करते रहते हैं। तो हमें किंचित मात्र भी अपने मन में ये लेश भाव नहीं रखना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए। फिर भी मेरा मन किया कि क्यों ना मैं कुछ कहानी के माध्यम से सबको ये समझाना चाहूँ कि क्योंकि क्या होता है ना कि जिसके अंदर तड़प होती है गुरु कार्य करने का, जिसके अंदर इच्छा होती है कार्य करने की, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में अफ़सोस होता है, पर हमें ये अफ़सोस करना नहीं है। मैं इसे आपको कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगी। बताना क्या, आप सभी जानते हैं, पर आपके मन को थोड़ी सी तसल्ली मेरे द्वारा हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कार्य किया या नहीं किया, कार्य हमसे हो पाया नहीं हो पाया, इन सभी के बीच में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है हमारा भाव। आप किस भाव से, किस मनसा से क्या कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपने कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया हो, है ना, तो उसका कोई और ही अर्थ होता है, और अगर आपने किसी चीज़ को स्वार्थ भाव से किया है तो उसका कुछ और ही फल होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जानना है कि आपने जो कार्य किया वो स्वार्थवश किया या बिना स्वार्थ के किया। तो मैं इसमें बताऊं कि रामायण काल की कहानी आप लोगों को पता होगी, तो जिसमें सभी लोग ने बढ़ चढ़ के कार्य किए थे, और एक छोटी सी गिलहरी थी जिसको कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था कि मैं क्या करूं, और वो बड़ा सिला उठाने की कोशिश कर रही थी। तो इतने में हनुमान जी ने उसे देखा और कहा कि अच्छा, तुम्हारे मन में भी राम कार्य करने की इच्छा है। तो गिलहरी ने हामी में सिर हिलाया, क्योंकि जो हमारे पहले के लोग थे वो जीव जंतु सभी की बातें समझते थे। तो उन्होंने हामी समझी कि हाँ, गिलहरी हामी कर रही है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा पत्थर तो तुम कभी नहीं उठा पाओगी, और इसमें अपना परिश्रम करके तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रही हो। इससे तो अच्छा है कि तुम जो कर सकती हो वो करो। तो फिर उन्होंने उसे बताया कि वह अपने शरीर में वहाँ के मिट्टियों को लपेट के, बालू को लपेट कर, और जो पत्थरों के बीच में थोड़ी सी गैप आ रही है उसमें जाके उसे छिड़क दे तो उसका योगदान हो जाएगा। और सभी जानते हैं कि जब राम सेतु बन रहा था तो उसमें सबका बहुत बड़ा बड़ा योगदान था। कहा जाए तो हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान था, जिन्होंने एक तरफ तो राक्षसों को भी संभाला, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी शिलाओं को भी उठाया, बड़े बड़े शिलाओं को भी लाया, और प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी हनुमान जी पर थी। और ऐसे में सभी वानर सेना काम कर रहे थे, सभी काम कर रहे थे, और ऐसे में उस छोटी सी नन्ही सी गिलहरी का योगदान देखने में बहुत नामात्र का था, छोटा सा था। पर राम जी के नज़र में क्या था, राम जी हमारे भगवान, यानी जैसे आज के युग में हमारे श्री राम हैं, तो उनकी नज़र में क्या था कि व्यक्ति का भाव,
कि उस गिलहरी के मन में सिर्फ यह भाव था कि मैं अपने जो ये ईश्वर का कार्य हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ योगदान मैं दूँ। जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी आइए और हमारे कार्य में सहयोग कीजिए। तो उसके जो भाव थे, उस भाव को उन्होंने देखा और उन्होंने आजीवन के लिए, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक जीव जंतु रहेंगे, जब तक मनुष्य रहेगा, तब तक के लिए अपना आशीर्वाद उस गिलहरी को दिया, जो उसके शरीर पर आज भी हमें देखने को मिलता है। जब भी हम गिलहरी को देखते हैं तो हमें संस्मरण हो जाता है कि ये जो छाप उसके शरीर पर है ये प्रभु राम का दिया हुआ है। यानी इतना बड़ा आशीर्वाद उसे दिया, उसके योगदान की कोई कल्पना नहीं थी, कोई परिमाप नहीं था। उसे हम नाप नहीं सकते थे कि उसने कैसे किया, कितना किया। बस ये था कि उसका भाव क्या था। इसलिए सबसे बड़ा होता है भाव, आपने किस भाव से किया। बहुत से लोग ऐसा होता है कि जब वो दान देते हैं तो उनके मन में यही होता है, या वो लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि मैंने इतना दिया। वास्तव में वो दान किसी काम का नहीं होता। दान चाहे गुप्त रूप से दिया गया हो, चाहे दिखा कर दिया गया हो, जहाँ आपके मन में ये भाव आता है कि हमने इतना दिया है, तो वो आपके किसी कार्य का नहीं रह जाता, उसका पुण्य फल आपको नहीं मिलता। पुण्य केवल उसका मिलता है जिस कार्य में स्वार्थ का कहीं लेस मात्र भी ना हो। ऐसी हजारों कहानियाँ हैं, मैं अगर सुनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ऐसे एक कहानी मैं आपको सुनाऊँ। जब महाभारत के बाद ही अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो उसमें भी एक ऐसी कहानी आती है जिससे हमें सीखने को मिलता है। तो उसमें एक जब महाभारत में अर्जुन, पांडव सभी मिलकर यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पर एक जो नेवला था वो आया, जो आधा सुनहरा था और आधा ऐसे ही था। तो वो आकर अश्वमेध में यहाँ से वहाँ भटक रहा था, और इस भटकते भटकते फिर उसने जब कृष्ण जी के पास गया तो कृष्ण जी पूछा कि तुम क्या चाहते हो यहाँ से। तब उसने कहा कि मेरा ये शरीर आधा सुनहला हो गया है और मैं अपने आधे शरीर को सुनहला करना चाह रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और फिर भी मेरा शरीर आधा सुनहला क्यों नहीं हो रहा है। तब कृष्ण जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये आधे शरीर जो हैं वो सुनहले कैसे हुए, तो वहाँ पूरा क्यों नहीं हुआ। तब उसने बताया कि जब वो आ रहा था, बहुत पहले की बात थी, जब वो आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण परिवार मिला था, और वो ब्राह्मण परिवार इतना गरीब था कि एक वक्त का भोजन भी जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता था। और अगर एक वक्त की भोजन वो जुटा भी लेता था तो उसमें से भी वो सभी के लिए हिस्से निकालता था, जैसे जीव जंतु के लिए, फिर अतिथियों के लिए, फिर अपने लिए। एक दिन ऐसा ही हुआ था कि उसके घर में उसने अतिथि का भी भोजन दे दिया, जीव जंतुओं का भी भोजन दे दिया। उसके बाद घर में वो, उसकी बेटी और उसकी पत्नी, सब लोग थे। सबने अपना अपना हिस्सा उसमें से लगा लिया। और इतने में जैसे ही ब्राह्मण खाने के लिए बैठा तो वैसे ही द्वार पर फिर कोई एक भिखारी आया और उसने कहा कि बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे ये भोजन दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। और ब्राह्मण के परिवार में ऐसा था कि आज अगर वो भोजन नहीं करता तो फिर कई दिनों के बाद उसे भोजन नहीं प्राप्त होता। लेकिन ब्राह्मण ने किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा और तुरंत उसने वो भोजन जो है लेकर उस अतिथि को दे दिया। अतिथि यानी जो भी उसके द्वार पर आया था, और उसने जैसे ही उसको खाया, खाने के बाद उसने जैसे ही हाथ धोया तो उस जो हाथ धोने से जो पानी गिरा था, उस पानी से उसका शरीर जो है सुनहला हो गया था, उस नेवले का। तो अब वो सोच रहा था कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं यहाँ जाऊँगा तो आधा शरीर मेरा जो सुनहला नहीं हुआ है वो सुनहला हो जाएगा। इस पर भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि जो उस ब्राह्मण का भाव था वह बहुत ही निस्वार्थ भाव था, और ऐसे में निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य होता है वो बहुत ही पुण्यदायी होता है। और जो ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अहंकार मात्र है। महाभारत की जीत का अहंकार था,
वास्तव में देखा जाए तो महाभारत तो भगवान कृष्ण की वजह से जीत हुई थी। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडवों की कभी जीत नहीं होती। परंतु पांडवों में इस बात का अहंकार था कि हम महाभारत हमने जीत लिया है। तो उनका जो यज्ञ था वो एक दिखावा था, उसमें कहीं भक्ति भाव या कुछ ऐसा नहीं था जो उस ब्राह्मण की तुलना में की जाए। बेशक उन्होंने यज्ञ किया, उसमें बहुत से लोग आए, सब कुछ हुआ, पर वहाँ क्या था कि उस ब्राह्मण की अपेक्षा दोनों के भाव में अंतर था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप केवल अपने भाव को देखिए। आप सब लोग अश्वमेध यज्ञ में गए, आपके भाव क्या थे वहाँ पे? आपने अगर वहाँ पर एक दिन का भी उठाया और आपका भाव केवल ये था कि मैं ये अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ, तो आपका यह भाव बहुत ही सर्वोत्तम होगा। परंतु आपने वहाँ से बड़े बड़े चट्टान उठाए, बड़े बड़े कार्य किए, सब कुछ किया केवल इसलिए कि कल को मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अश्वमेध यज्ञ में काम किया है, लोग ये जानेंगे कि मैंने काम किया है, मैंने सेवा दिया है। यहाँ पर आपका कार्य उस अपेक्षा में न्यूनतम चला जाता है, जैसे कि उस ब्राह्मण की अपेक्षा में महाभारत का अश्वमेध यज्ञ। तो मात्र केवल इतना है कि आप अपने मन के भाव को निस्वार्थ बनाइए, आप अपने मन के भाव को बिल्कुल ही निर्मल बनाइए। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी का मन निर्मल था और वो माता काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे। जैसे कि बामा खेपा का मन निर्मल था, जो कि तारापीठ की माता के गोद में सोते थे और उन्हें अपनी माँ कहते थे। और ऐसे तमाम बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा रामकृष्ण परमहंस की कहानी, वामाखेप की कहानी। वामाखेपा को लोग पागल कहते थे, परंतु उनकी भक्ति का परिभाषा ही कुछ और था। उनकी भक्ति ऐसी थी, जब जी आता था वो कुछ भी माता को भोग लगा देते थे, जब जी आता था वो तब पूजा कर लेते थे। ना तो कोई नियम था, ना कोई विधि थी, ना कोई विधान था, पर फिर भी माता सबसे ज़्यादा प्रेम उनसे करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वामाखेपा का मन बहुत ही निर्मल था, भाव बिल्कुल शुद्ध था और वो बिल्कुल उनकी चेतना के रोम रोम में ईश्वर समाया हुआ था। तो हमें अपने शब्दों से, अपने कार्यों से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे रोम रोम से गुरु के लिए कार्य करने के जो भाव हैं या गुरु के प्रति जो श्रद्धा समर्पण है, गुरु केवल उसे देखता है। गुरु से कुछ भी छुपा नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, मैं आपके सामने अपनी एक अलग परिभाषा बना सकती हूँ, आप मेरे सामने अपनी कुछ अलग परिभाषा बना सकते हैं, पर गुरु के सामने हम कोई परिभाषा नहीं बना सकते, क्योंकि गुरु से कुछ छुपा नहीं होता। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पे कार्य किया वो उनको नमन है, पर अपने मन में अहंकार ना आने दें। और जिन लोगों ने कार्य नहीं किया है उनसे निवेदन है कि अपने मन में कोई कुंठा को उत्पन्न ना होने दें। गुरुदेव हम दोनों के साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। हमारे साथ रहकर गुरुदेव सदैव अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं और वो सदैव हमें अपने हृदय में रखते हैं। हमारा वास गुरु के हृदय में है और गुरु कभी हमसे अनुचित कार्य नहीं करने देगा, होने देंगे, ना हमें करने देंगे। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप समझिए कि इसमें गुरु की इच्छा नहीं थी, बस ऐसा मानकर आगे कार्य करें। अगर कुछ नहीं भी कर पाए तो इसमें गुरु की आज्ञा होगी, गुरु की मनसा होगी, और हम जो कुछ कर पाए वो भी गुरु की आज्ञा थी, हम नहीं कर पाए उसमें भी गुरु की आज्ञा थी। अपने प्रत्येक कर्म को, अपने प्रत्येक कार्य को समर्पण कीजिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आप अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो आपका वह कर्म ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तो आप हर क्षण में, हर कण में ईश्वर को महसूस कीजिए। आपके किसी भी कार्य में अगर कोई भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो उसे भी ईश्वर स्वरूप समझिए, मिलती है तो भी उसे ईश्वर के ही अनुसार ही समझिए। तब देखिए आपका जीवन कितना सुगम हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा।
यानी सब कुछ ईश्वर के अनुसार ही हो रहा है और ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। हो सकता है आज आप कुछ नहीं कर पाए, आने वाले समय में आपसे गुरुदेव न जाने कौन सा बड़ा कार्य करवा लें। तो इसलिए मन में अफसोस मत कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको कोई न कोई अपने लिए कार्य करने का मौका दें। अभी हमारे परिवार में बहुत से कार्य होंगे और सभी को गुरुदेव कोई न कोई मौका अवश्य देंगे। इसीलिए किसी को भी मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आपके मन की शंका का समाधान मैंने किया है और इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, कोई बात अच्छी ना लगी हो, बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और अच्छा लगा हो तो उसके लिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुदेव।